मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में। आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी करौली से आ रही है। करौली शहर की विवेक विहार कॉलोनी में चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए दिन दहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। निवासी मुन्नालाल शर्मा का परिवार जयपुर गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोरों ने अलमारी और बिस्तरों को खंगालते हुए करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार कर ली। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाशी शुरू कर दी। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। तीनों की तबीयत खराब थी, तो कल वो 10 बजे बाद यहाँ से जयपुर के लिए गए और जाने के बाद में आज उन्होंने जांच वाँच कराई, कल भी जांच कराई। कल उनका आने का कार्यक्रम था, क्योंकि आज कुछ डॉक्टर को आज और दिखाना था भांजे को। कल उनका कार्यक्रम था और आज अभी 5 बजे के लगभग वो लड़की जो पोंछा पोछा लगाती है, उसने जाके हमको बताया कि वो ताला टूटा पड़ा है भुआ जी का। तो कही होगी और फिर यहाँ करके यहाँ देखा है तो ये पूरा बिखरा पड़ा है, उसका तो पूरा सब कुछ सत्यानाश हो गया। कुछ पता चल सकता है कितना क्या? नहीं, ये पूरा पैसा उसके वो तो ऐसे तो वो बता रही थी, वो बहन जी से। तीनों की तबीयत खराब थी, तो कल वो 10 बजे बाद यहाँ से जयपुर के लिए गए और जाने के बाद में आज उन्होंने जांच वाँच कराई, कल भी जांच कराई। कल उनका आने का कार्यक्रम था, क्योंकि आज कुछ डॉक्टर को आज और दिखाना था भांजे को। कल उनका कार्यक्रम था और आज अभी 5 बजे के लगभग वो लड़की जो पोंछा पोछा लगाती है, उसने जाके हमको बताया कि वो ताला टूटा पड़ा है भुआ जी का। तो कही होगी और फिर यहाँ करके यहाँ देखा है तो ये पूरा बिखरा पड़ा है, उसका तो पूरा सब कुछ सत्यानाश हो गया। कुछ पता चल सकता है कितना क्या? नहीं, ये पूरा पैसा उसके वो तो ऐसे तो वो बता रही थी, वो बहन जी। राजधानी के झोटवाड़ा क्षेत्र में भाजपा नेता शाहनवाज अंसारी का जन्मदिन भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर स्थित कार्यालय में अंसारी को आमंत्रित करके कटवार गुलदस्ता भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं झोटवाड़ा स्थित उनके निवास पर आयोजित समारोह में जन सैलाब उमड़ पड़ा। समर्थकों ने उन्हें ख्वाजा करीब नवाज की सीनरी भेंट की। कार्यक्रम में हुसैन खान, हमीद खान मेवाती और मोहम्मद सादिक खान सहित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने पुष्कर रोड स्थित एक जिम के बाहर 2 गुट्टों में हुए झगड़े में होटल व्यवसायी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों दिनेश पमनानी, समीर अहमद, साहिल अनवर और अदनान हुसैन को 1 दिन में पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हाथी भाटा निवासी पीड़ित शिव शंकर शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अप्रैल को डी फिटनेस जिम में उसकी होटल व्यवसायी दिनेश पमनानी से कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर पमनानी ने अपने साथियों को बुला लिया और जिम के बाहर शिव शंकर पर धारदार हथियार बुक्का से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंज थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों का नामजद किया और दाबिश देकर चोरों को घर दबोच लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि वारदात में शामिल अन्य फरार साथियों को पता लगाया जा सके, उनका पता लगा सके। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और पाली जिले के सोजत रोड स्थित रिसानी गांव के मूल निवासी आरबी चौधरी का मंगलवार को एक दुखद सड़क हादसे में निधन हो गया। इस खबर के बाद से पूरे मारवाड़ क्षेत्र और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार आरबी चौधरी झूठा क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान माता मंगरी मंदिर के पास उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुलिया के दीवार से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि फिल्म निर्माता की मौके पर ही मौत हो गई है। आरबी चौधरी ने सुपरहिट फिल्म सूर्यवंशम सहित कुल 99 फिल्मों का निर्माण किया था। वह फिल्म जगत की दिग्गज हस्ती माने जाते थे। उनके 2 पुत्र जीवा और जीथन रमेश तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता है। हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को चार्टर विमान के जरिए तमिलनाडु ले जाया गया। वहां दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और नेता थलपति विजय सहित कई बड़े हस्तियों और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बधाया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां 27
राइस मिल चौराहे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आगमन पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित मोदी और मंडल प्रभारी जगदेव सिंह राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे थे अभियान के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे गांव तक पहुंचाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रहे। इस विशेष आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि कई लाभार्थियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। प्रशासन की सक्रियता से स्थानीय लोगों में भारी खुशी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दीपशिखा जीतमल प्रजापत, सुभाष वर्मा, सदीक मोहम्मद, राजू जोशी, ज्ञानचंद प्रजापत, अनिल रामनानी, राजेंद्र शर्मा, मुकेश जोशी, सतीश ओझा, आशीष सांड, रजत कुमावत, मुकेश कंवरस्थाना और विष्णु चौधरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद हैं। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हूँ आपको इस ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए न्यूज 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन सिर्फ न्यूज 21 पर। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की खबरों की। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में पुलिस ने आमजन से सीधा जुड़ाव बनाने के लिए एक प्रभावी नवाचार शुरू किया है। अब पुलिस अधिकारी गांव में जाकर रात्रि चौपाल आयोजित करेंगे, जिससे न केवल पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। इस पहल की शुरुआत हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय रोड़ावाली से हुई। एसपी नरेंद्र सिंह मीना के आत्मीय व्यवहार से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। संवाद के दौरान ग्रामीणों ने स्कूल मैदान में असामाजिक तत्वों के जमावड़े और सड़कों पर बुलेट के पटाखों से होने वाले हुड़दंग की समस्या उठाई। एसपी ने मौके पर ही अधिकारियों को इन समस्याओं पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ शहर के जंक्शन थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला कर सोने की चेन लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 3 ITI बस्ती निवासी पीड़ित विक्की ने पुलिस को बताया कि 25 अप्रैल को एक शादी समारोह के दौरान मोहल्ले के ही संती सैनी और राजा सैनी के नशे की हालत में उसे झगड़ा किया था। उस वक्त मौजूद लोगों ने मामला शांत करवा दिया था, लेकिन आरोपियों ने रंजिश पाल ली। हमलावर विक्की के गले से आधे तोले की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। हालांकि भागते समय आरोपी सहनी का मोबाइल फोन मौके पर ही गिर गया, जिसे पीड़ित ने सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को सौंप दी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अलवर जिले में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लंबे समय तक दहेज शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि करीब 4 साल पहले उसकी मुलाकात लक्ष्मणगढ़ निवासी धर्म सिंह से हुई थी। आरोपी ने युवती को शादी का वादा कर अपने प्रेम जाल में फंसा और लगातार शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि आरोपी हर बार शादी का दिलासा देकर उसे गुमराह करता रहा। राजगढ़ थाने में पीड़िता की रिपोर्ट पर 0 FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद में अरावली विहार थाना स्थानांतरित कर दिया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। वर्षीय लड़की ने कल दिनांक 5 मई को पुलिस थाना राजगढ़ एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसके साथ एक उसके मिलने वाले लड़के ने
शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाए और शादी के लिए इनकार कर दिया, जिस पर 0 नंबरी FIR राजगढ़ पे दर्ज हुई। तत्पश्चात वो हमारे थाना जाकर प्राप्त हुई, जिस पर हमने प्रसिए हनुमानगढ़ जिला पुलिस के विशेष अभियान के तहत पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव खरलिया में रात्रिकालीन चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और सुरक्षा व्यवस्था की और अधिक सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। चौपाल में रावतसर CO सुभाष गोदारा और पीलीबंगा थानाधिकारी जगदीश कड़वासरा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सरपंच और गाँव के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। अधिकारियों ने इन समस्याओं के प्रभावी और तुरंत निवारण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधायक जयदीप बिहाणी और उनके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा विवाद विधायक जनसेवा केंद्र में LNT और RUIDP के अधिकारियों के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। RUIDP के अधिकारी जगनलाल बेरवा के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक जयदीप बिहाणी और उनके PA मनीष गर्ग और करीब दर्जन भर समर्थकों को नामजद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद अधिकारी का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद गिल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। श्रीगंगानगर से खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट अरविंदर सिंह गिल है और मैं जगनलाल बैरवा जी की पैरवी कर रहा हूं बिहाणी प्रकरण केस में। उसके अंदर आज पुलिस द्वारा जगनलाल बैरवा जी के साथ जो हुई मारपीट, उसके अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिसके अंदर लगभग 10 नामजद मुलजिम हैं और 10 अन्य व्यक्ति हैं। जवाहरनगर थाना द्वारा आज 201 नंबर FIR जो दर्ज की है, जिसके अंदर BNS की कई धाराएं हैं, जिसके साथ साथ SC/ST एक्ट भी इसके अंदर शामिल है, जिसमें लगभग जो 10 आदमी हैं उनका, जिसमें से पहले नंबर पर जयदीप बिहाणी जी, कृष्ण धारीवाल। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए News 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं News 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। News 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। News 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।